लोग, आप सब लोग अच्छे हैं, मैं आशा करती हूँ। और सब लोगों ने लास्ट लेसन आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को समझ में आया। तो हमने लास्ट लेसन में यूसुफ के बारे में सीखे थे। यूसुफ अपने भाई लोगों के द्वारा सूखे गड्ढे में डाला गया था। वहां से वो मिस्र में बेचा गया और पोतीपर के घर से बंदी गृह में डाला गया। बंदी गृह से वो फिरौन के राजा के सामने उपस्थित होके फिरौन राजा के हर एक स्वप्न का अर्थ बता के और सारे मिस्र देश के लोगों को अकाल से और अपने कुटुंबियों को, भाई और पिताजी को भी कनान से वे वापस मिस्र में लेकर आया। और अकाल से भी उन लोग सब लोग बचने का उपाय यूसुफ ने बताया। और यूसुफ ही यीशु मसीह का सादृश्य है। ये कुछ बातें हमने सीखे थे। तो आज का लेसन में हम जाने से पहले ये थोड़ा सा लेसन बड़ा होने के कारण 2 भागों में बांटा गया। तो आज हम इसका पहला भाग हम देखेंगे। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस प्रकार तूने दिया हुआ इस मौका के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरा वचन सीखने के लिए जो कृपा दिया प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, बोलने के लिए भी तू शब्द तू दे प्रभु। प्रभु महान बच्चों लोग के हृदय में प्रभु तेरा वचन काम करने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। उनको समझने का बुद्धि और ज्ञान तू दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए अभी से अंतिम तक तू चला, एक मन एक चित्त होके तेरा वचन सीखने के लिए बच्चों को तू कृपा तू दे। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो लेसन नंबर 5, हारून। तो ये पार्ट 1 है। तो हारून का अर्थ होता है वो जो प्रकाश लाता है, द वन हु ब्रिंग्स द लाइट। तो आप लोग बाइबल भाग नोटबुक में लिख के लीजिए। गिनती 26 अध्याय का 59 वचन और निर्गमन 4 अध्याय से 11 अध्याय तक और 32 अध्याय। मैं फिर से एक बार इंग्लिश में कहती हूँ। रीडिंग पोर्शन नंबर्स चैप्टर 26 वर्स 59, एक्सोडस चैप्टर 4 to 11 एंड 32 चैप्टर्स। ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ने से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे इब्रानी 4 का 14। इसलिए हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। Hebrew chapter 4 verse 14. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. इस लेसन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए या किसी लोगों का गलत राय या अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ पीपल उन लोगों का गलत सलाह या राय के कारण हम उनकी बात को मानकर हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और हमारे आत्मिक जीवन में एक गिरावट आ जाता है। फेलियर इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब हम हमारे आत्मिक जीवन में हम गिर जाते हैं। तो इस लेसन का यही मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोगों ने मूसा के बारे में सुना ही होगा। मूसा को एक बहन, उसका नाम है मरियम। हिंदी में उसको मरियम बोलते हैं और इंग्लिश में मिरियम बोलते हैं। और उसको एक भाई था, उसका नाम हारून। तो ये लेवी गोत्र के थे। लेवी गोत्र बोलने से हमने लास्ट लेसन में यूसुफ के बारे में सुना था ना। तो याकूब के 12 पुत्र थे। तो 12 पुत्र, उनका नाम बदल के, याकूब का नाम बदल के परमेश्वर ने इज़राइल रखा था। तो उनके ही पुत्र ही ये इज़राइल के 12 गोत्र है। तो अभी हम स्क्रीन में देखेंगे कि हारून के पिता का नाम अमराम और उसकी माँ का नाम योकेबेद। हारून की पत्नी का नाम एलिशबा और नादाब, अबीहू, एलियाजर और
इतामार, ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। आप लोगों को पता है ना, लास्ट लेसन में यूसुफ अपने पिता, अपने कुटुंबियों, सब लोगों को अकाल से बचने के लिए कनान देश से मिस्र देश में गोशेन शहर में रहने के लिए उनको वहां पे जगह दिया। वे कुल मिला के 70 लोग वहां पे आके बसने लगे ताकि अकाल से बचने के लिए। तो ये लोग धीरे धीरे वहां पे उनकी लोक संख्या बढ़ने लगी, तो इज़राइल लोग बढ़ने लगे और उस समय के लोग जो उनकी पीढ़ी है वे लोग मर गए और नया राजा, मिस्र देश का नया राजा उस मिस्र देश की गद्दी पर विराजमान हुआ। वो यूसुफ और उनके कुटुंबीय इजरायली लोगों को नहीं जानता था और इजरायली लोग सारे मिस्र देश में वे फूलने फलने लगे और बहुगणित हो गए, बहुत बढ़ गए लोक संख्या और वो लोग बहुत ही बलवान थे। ये सारे बात मिस्र देश के राजा को देख के उनको एक डर सा महसूस होने लगा कि ये अगर इस देश में संग्राम छिड़ गया, मीन्स युद्ध हो गया, तो वे लोग उस शत्रुओं के साथ एक होके इस देश से वे लोग निकल जाएंगे। इस बात का राजा को डर था। इसके लिए राजा ने इज़राइल लोगों को बहुत कष्ट, दुख देने लगा। उनके पास से भांति भांति के खेती के काम करवा के लेता था और जीवन के गारे बनवा के और ईंटें बनवा के लेता था ताकि उन लोगों से ये सारा काम करके अपना देश बसाने लगा। इजरायली लोग ये सारा काम और उनके बोझ के कारण वे लोग, बहुत सारे लोग दब गए थे और जो राजा कहता था वो काम करते करते वे लोग थक गए और वे लोग इज़राइल के परमेश्वर को दुहाई देने लगे, पुकारने लगे। तो यहोवा परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनकर, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को वायदा किया हुआ परमेश्वर ने, उस वायदे के कारण उन लोगों को स्मरण रख के इन इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर इस काम के लिए उसे चुना, उसको अलग किया। लेकिन मूसा ने परमेश्वर को एक कारण बताया, रीजन बताया कि मैं जीभ और मुंह से मैं ठीक से बोल नहीं सकता, मैं बद्धा हूं, मुंह से जीभ का बद्धा हूं। तो बच्चे लोग, इसका बद्धा का मतलब क्या है कि अटक अटक कर बोलने वाले या ठीक से बोल नहीं सकते, उसको बद्धा कहते हैं। तो मूसा ने कारण बताया कि मैं ठीक से बोल नहीं सकता। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरा भाई हारून जो बोलने के लिए अच्छा निपुण है, वो तेरे मुंह का काम करेगा, मतलब वो तेरी ओर से बोलने का काम करेगा। तो परमेश्वर ने मूसा को एक लाठी, जो चिन्ह और चमत्कार करने के लिए उसके हाथ में दे दिया और हारून उस मूसा से भेंट करने के लिए वो आनंद के साथ वो आ रहा था और इस काम के लिए वे दोनों जन एक मन एक चित्त होकर इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश के फारो राजा के सामने गए। मूसा और हारून ने फिरौन राजा के सामने जाके उपस्थित होकर वो कहने लगे कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में उपासना करने के लिए। तो ये बात फिरौन राजा मानता नहीं है। तो वापस दोबारा नेक्स्ट टाइम उन लोग वहां मिलने वापस आते हैं। तो यहाँ पे हारून ने इस टाइम क्या किया कि वो बात मान रहा नहीं है, तो इसके वजह से परमेश्वर ने कहा कि उनको एक चिन्ह दिखा कि तभी तो उन लोग बात मानेंगे। लेकिन यहाँ पे ये लोग बात नहीं मान रहे, इसके लिए वापस दोबारा मिलने के बाद फिरौन राजा ने कहा कि है ना, नहीं, मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा। तो इस पर हारून ने अपनी लाठी फिरौन के सामने डालने से वो लाठी एक अजगर बन जाता है और ये आश्चर्य देख के फिरौन राजा भी अपने देश के सारे पंडितों और तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को बुला के वे लोग भी उसी प्रकार करते हैं। तो उन लोग भी लाठी डालने से उनकी भी लाठी अजगर बन जाता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे हारून की लाठी उन सारे लाठियों को निगल लेता है।
तो ये परमेश्वर ने एक अद्भुत काम वहां पे चिन्ह दिखाया, लेकिन इन बातों को देखने के बावजूद भी फिरौन राजा ने वहां पे उन लोगों को जाने नहीं दिया। तो बच्चों, आपने देखा ना कि इस प्रकार लाठी के द्वारा परमेश्वर ने कितने चिन्ह और अद्भुत काम किए हैं। तो परमेश्वर ने मिस्री लोगों के ऊपर भी 10 भारी विपत्ति डाली। वो कौन कौन सी विपत्ति है, तो हम उनको क्रम अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहले नील नदी के पानी के ऊपर जैसा हारून ने लाठी मारी, तो वो पूरा नील नदी का पानी, जितना मिस्र देश में पानी है, वो सारा पानी लहू बन जाता है। तो उस दिन मिस्री लोगों को एक बूंद तक पानी मिलता नहीं है, सारा पानी लहू बन जाता है। तो ये सबसे पहला विपत्ति है। तो उसी प्रकार मेंढकों का आक्रमण, ये दूसरी विपत्ति है। तीसरी है कुटकियों का झुंड। चौथा है ढांसों के झुंड, पूरे मिस्र देश में ढांस से भर जाना। पशुओं की मौत होना और फफोलों और फूड़ों का निकलना। सातवां है ओलों की वर्षा होना। और आठवां है टिड्डियों का आक्रमण, पूरे देश में टिड्डी फैल जाते हैं। और नौवां है सारे मिस्र देश में घोर अंधकार छा जाना। और सबसे 10 है पहलोटों की मृत्यु होना। तो ये सबसे बड़ा और बहुत ही खतरनाक विपत्ति है, क्योंकि पहलोटों बोलने से मिस्र देश के राजा से लेके चक्के पीसने वाले दासी तक के जो प्रथम जन्मे हुए पहलोटे हैं, उनकी मौत होना। तो इस प्रकार पूरे मिस्र देश में हाहाकारी मच जाता है। और फिर ये सारी विपत्ति मिस्री लोगों के ऊपर ही आता है, इजरायली लोगों के ऊपर एक भी विपत्ति आता नहीं। तो परमेश्वर के ठीक नियुक्त समय पे, मुझे 430 साल के बीतने के बाद, ठीक वो समय में इजराइल लोगों को मिस्र देश के गुलामी से, दासत्व के गुलामी से छुटकारा पाकर इन लोगों को कनान देश ले जाने के लिए जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो वायदा किया, वो वायदा पूरा करने के लिए अभी परमेश्वर इन लोगों को मिस्र से छुटकारा दिया। इन लोग अभी सब लोग निकल पड़े। तो बच्चे लोग, ये उस समय चलने वाले लगभग 6 लाख पुरुष थे। तो उनके बच्चे और पूरे परिवार और उनके साथ में जो जानवर थे, वो सारे लोग भी साथ में लेके निकल पड़े। तो इन सारे लोगों के साथ साथ कुछ मिस्री लोग भी निकले, क्योंकि ये परमेश्वर बहुत अद्भुत करने वाला, इतना सारा भारी विपत्ति आया, हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। वो परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार देखे उन लोग भी, कुछ लोग उनके साथ निकल आए। तो निकलते निकलते ये लोग, मूसा और हारून इन लोगों को आगे लेके जाते समय ये लोग लाल समुद्र के पास आए। लाल समुद्र के पास आने के बाद परमेश्वर ने लाल समुद्र को डुबा के 2 भाग करके सूखे भूमि से इन लोगों को चलाया। वे लोग उस पार हो गए। और परमेश्वर ने उन लोगों को अगुवाई करते हुए दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा होके उन लोग वहां पे या व्यापार में, जंगल में सफर करते रहे। जिधर ये परमेश्वर अग्नि का खंबा ठहरे रहता था, उधर ये लोग अपना तंबू डाल के उस जगह में उन लोग रुके रहते थे। तो इस प्रकार दिन और रात दोनों परमेश्वर इनको अगुवाई करते हुए इस व्यवहार में चलाते रहा। परमेश्वर ने इन लोगों को, उनके पास कुछ नहीं था, इन लोगों को मन्ना देते गया और पानी देते गया चट्टान से, जो जो इनकी जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करते आया। और फिर इजरायली लोग मिस्र देश को छोड़ के 3 महीने बीतने के बाद वे सारे लोग सिनाई के जंगल में पहुंचे। तो वहां पे वे लोग अपने तंबू डाल के तंबुए खड़ा किया। तो मूसा ने सिनाई के पर्वत पर परमेश्वर से भेंट करने के लिए वो चढ़ गया। तो नीचे अभी इजरायली लोग और हारून नीचे हैं। तो कुछ दिनों के बाद वे लोग हारून को बोलने लगे, मूसा अभी तक आया नहीं, क्या मालूम क्यों आया नहीं, उसको क्या हो गया, अभी तक आया नहीं। तो करके वो लोग वहां पे बुड़बुड़ाने लगे, बोलने लगे। तो फिर सारे इजराइल लोग हारून के पास आकर कहने लगे कि तू हमारे लिए एक देवता बना।
तो देवता बोलने से एक सोने का मूर्ति बना करके। तो यहाँ पे हारून ने उन लोगों को मना नहीं किया। हारून उन लोगों को बात को नहीं मानने से वे पाप नहीं करते थे, लेकिन हारून ने उन लोगों का मन धरनी किया, मतलब उनका अनुसार ही, उनकी इच्छा के अनुसार एक सोने का बछड़ा बना के दिया। तो यहाँ पे सोने की मूर्ति बना के दिया। तो लोग इस मूर्ति को देखकर, सोने के बछड़े को देखकर लोग कहने लगे, इज़राइल तेरा ईश्वर जो तुझ से मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है करके। और हारून ने उन लोगों उस बछड़े के सामने एक वेदी भी बना के दिया। तो इस वजह से वे सारे लोग उस वेदी के ऊपर होमार्पण करते हुए, वहां पे खाते पीते नाचते गाते हुए वे लोग कहने नाच उठे। तो ये शब्द सुनकर जब मूसा सीनाई पर्वत से 10 आज्ञाओं को लेकर, म्हणजे 2 हाथों में पत्थरों की जो तख्तियां है, साक्षी की 2 तख्तियों को लेकर वो सीनाई पर्वत से नीचे उतर के आ रहा था, तभी उसने ये शब्द सुना कि नाच गाने का आवाज किधर से आ रहा है करके। तो नीचे आके देखते समय कि सारे इजरायली लोग उस सोने के बछड़े के सामने नाच रहे गा रहे। तो ये शब्द सुन के ये मूसा को बहुत क्रोधित हो गया, बहुत उसका क्रोध भड़क उठा और उसने कहा कि ये तुम इजरायली लोग, ये तुम क्या कर बैठे। हाँ, तुम इजराइल के परमेश्वर जो मिस्र देश से तुम लोगों को छुड़ा ले आया और तुम अभी मूर्ति पूजा करने, मूर्ति की आराधना करने लगे। तो ये को भड़क उठ के मूसा ने कहा कि जो यहोवा के पक्ष में है वो मेरे पास आए करके। तो परमेश्वर के म्हणजे परमेश्वर के पक्ष में होकर के। तो इस समय बच्चों लोग क्या हो गया, मूसा ने सबको बुलाया, इजराइल लोगों को पुकार के कहा कि जो यहोवा के पक्ष में है वो यहोवा के पक्ष में आए, इस तरफ आए। तो इस समय सिर्फ लेवी गोत्र के, लेवी कुल के लोग ही परमेश्वर के पक्ष में आए और बाकी के लोग वहां पे आए नहीं, उस उधर ही उन लोग खड़े रहे। तो इसके वजह से परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़क उठा और उस दिन बहुत सारे इजरायली लोग मर गए। और जो लेवी गोत्र है वही लोग परमेश्वर के पक्ष में रह के तलवार उठा के वो यहोवा के संग रह के परमेश्वर के वचन के अनुसार वो वहां पे युद्ध करने लगे। तो देखा बच्चों लोग, यहाँ पे मैंने आपको इस लेसन का मुख्य उद्देश्य बताया था ना कि एक झुंड, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अधिकतर लोग पाप करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए उन लोगों की प्रेरणा को, उन लोगों की बात को सुनकर हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। तो उसी मुताबिक हारून ने यहाँ पे उन लोगों की बात को मानकर परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप किया। ये गलती जब हारून को समझ में आया तभी हारून ने वहां पे तुरंत पश्चाताप किया, मन फिराया, वहां पे हारून की अपनी गलती समझ में आई। तो ये लेसन का मुख्य उद्देश्य, वो जो संदर्भ इस विषय के लिए वो दर्शाता है। तो हमने देखा कि लेवी लोग ही परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहे और बाकी इजराइल लोगों के ऊपर पूरा दंड आया। तो और एक हम घटना देखेंगे जो हारून ने गलती किया। वो कौन सी घटना है हम देखेंगे कि मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ वो विवाह किया था। तो उसकी पत्नी का नाम सिपोरा था। सिपोरा, तो मिरियम और हारून ये दोनों जन इस विवाह के विषय में, उन्होंने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह किया, इस विषय को लेके वे दोनों जन कुरकुर करने लगे, मूसा के विरुद्ध बातें बोलने लगे और कहने लगे कि क्या सिर्फ मूसा के साथ ही परमेश्वर बात करते हैं, हम लोगों के साथ बात नहीं करते क्या। ऐसे बातें वे आपस में और मूसा के विरुद्ध बोलते समय, ये बात किसी को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर देख रहा था कि मेरे अभिषिक्त दास पर मूसा के विरुद्ध ये दोनों जन बोल रहे, बुड़बुड़ा रहे करके। तो इसके वजह से मिरियम को वो कोड़ी हो गई, परमेश्वर ने उसको कोड़
भेज दिया। तो वो श्वेत कोढ़ी होने के कारण, तो हारून उसका भाई था, तो इसकी वजह से उसको तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। वो परमेश्वर के पास अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगा और अपनी बहन के लिए भी माफ़ी माँगा कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इसके लिए मेरी बहन को कोढ़ हो गया करके। तो ये दोनों प्रसंग मूसा को बताने के बाद मूसा को भी परमेश्वर ने अपनी बहन के लिए, मिरियम के लिए परमेश्वर के पास वो बिचवाई किया, विनती किया, प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने मिरियम को उसको चंगाई दिया, मतलब उसकी कोढ़ को क्षमा किया। तो वो फिर से एक बच्ची जैसा कोमल उसका शरीर हो गया। तो बच्चों, ये दोनों इंसिडेंट में, ये दोनों प्रसंग में हमें क्या सीखने को मिलता है कि हारून ने गलती किया, लेकिन उसकी गलती उसको वहां पे तुरंत समझ में आई। तो हम इंसान होने के कारण हम भी कभी कभी गलती करते हैं, लेकिन हम उस गलती को समझ के महसूस करके हम तुरंत परमेश्वर से माफी मांगने से प्रभु हमें क्या करता है, क्षमा करेगा, हमें माफ करेगा। हम परमेश्वर हमें श्वेत धोएगा, शुद्ध करेगा। तो इसके लिए प्रभु से कुछ भी छुपाए नहीं रखा। तो हमने अभी हारून के लेसन में देखा कि वो स्टार्टिंग से एंड तक परमेश्वर कैसा मूसा को मदद किया और हर एक जगह में मूसा के साथ वो खड़ा रहा और परमेश्वर के काम के लिए वो भाई के लिए एक मन एक के साथ वो खड़ा रहा। तो ये कुछ दो प्रसंग उन्होंने गलती करने के बाद वहां पे महसूस किया उसने। तो ये कुछ हम हारून के लेसन में हम सीखे थे। तो बच्चों, हम देखेंगे हारून के जीवन से हमें क्या सीख मिलता है। तो हमने देखा कि सिनाई पर्वत के ओर वहां पे एक मेजॉरिटी, एक झुंड के लोगों ने क्या किया, हारून को मजबूर किया कि तू हमारे लिए एक देवता बना करके। तो हारून ने उन सारे लोगों की बातों को माना, उनको दुखाया नहीं, उनको दिल नाराज नहीं किया। तो उन लोग जैसा बोलते वैसा हारून ने बात को मानकर उनके मन की इच्छा के अनुसार उसने वहां पे एक सोने का बछड़ा बना के दिया। तो उसी मुताबिक हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोगों को कोई गलत सलाह या मेजोरिटी में जो लोग आके हमको मजबूर कर दे कि अच्छी बात न करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए कुछ गलत राय या सलाह हमें देते, तो ऐसे लोगों की बात को हम मानना नहीं चाहिए। वैसे समय में हम उन लोगों को इनकार करते हुए हम परमेश्वर का डर मानते हुए परमेश्वर को जो ठीक लगता है वही हम निर्णय लेना चाहिए। हम उसके लिए परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में बैठना चाहिए, प्रभु से वो अगुवाई पाना चाहिए, प्रभु से वो आलोचना पाके प्रभु जैसा हमें मार्ग दिखाते हैं उस प्रकार करना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। हमने सेकंड इंसिडेंट देखा कि हारून की बहन मिरियम, मरियम ने क्या किया, तो वो अपने भाई मूसा के विरुद्ध वो बुड़बुड़ाने लगी, कुड़कुड़ाने लगे, दोनों जन मिलके, हारून और मिरियम मिलके मूसा के विरुद्ध बोलने लगे। तो उसी मुताबिक जो परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर के पवित्र दास लोग रहते, परमेश्वर के पक्ष में होके लड़ने वाले रहते, तो उनके विरुद्ध में हम बातें नहीं करना चाहिए, उनके विरुद्ध हम बोलना नहीं चाहिए। ये किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। तो उसी उसके वजह से मिरियम को कोड़ी हो गई ना। तो हम भी हमारे जीवन में हम पवित्र लोगों के विरुद्ध हम कभी बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया था। और हम थर्ड पॉइंट देखेंगे बच्चों लोग। तो परमेश्वर ने जो काम के लिए मूसा को चुना था, वो काम पूरा करने के लिए उसका भाई हारून उसकी कमजोरियों में उसको मदद के लिए आया था। तो उसी प्रकार से आत्मिक सेवकाई में लगे हुए भाई बहन भाइयों को पूरा हम मदद करने के लिए, उनकी कमजोरियों में हम पूरा उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको पूरा जितना हो सके उतना उनको हम साथ देना चाहिए। और सब मिलकर एक मन के साथ जो परमेश्वर की योजना है वो योजना को पूरा करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे घर में जो भाई बहन है उन लोगों को भी हम मदद करना चाहिए, जो शारीरिक रीति से कमजोर है। ऐसे हमारे भाई बहनों को भी, कुटुंब में परिवार वाले भाई बहनों को भी हम मदद करना चाहिए। इस प्रकार से हारून की लेसन से हमें सीखने को मिलता है। तो आइए हम
अपने हमेशा की तरह आप लोग एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वर्कशीट करते आ रहे हैं। तो इस लेसन के भी 5 क्वेश्चन आंसर्स है और एक्टिविटी है जो हारून की लेवी वंशावली है। तो अमराम उनकी पत्नी का नाम योकेबेद और उनकी वंशावली लिखना है आपको। और 10 आज्ञाएं, आपको मालूम है 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं जिसे, वो भी आपको क्रमानुसार पूरे 10 आज्ञा लिखने हैं। मैं आपको रेफरेंस बताती हूँ। निर्गमन 20 अध्याय का 1 से 17 तक, तो वो अध्याय आप पढ़ने से वहां पे आपको जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिए हैं इजराइल लोगों को, वो आपको वहां पे मिलेंगे। तो वो आप अपने नोटबुक में वो 10 कमांडमेंट्स लिखना है। तो आप लोगों को हारून का लेसन समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस क्लास को समाप्त करेंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु, बच्चों लोग को तू समझने के लिए जो कृपा दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु, सचमुच परमेश्वर, तू इजराइल लोगों को मिस्र देश से तू छुड़ा के लेकर आया प्रभु। व्यवहार में उनके साथ रहा परमेश्वर, लेकिन फिर भी वो तेरे विरुद्ध पाप किया परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हारून को भी तुम अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो पश्चाताप किया प्रभु। उसी मुताबिक हम भी परमेश्वर पाप न करते हुए प्रभु, लोगों की बात को न मानते हुए तेरे पक्ष में रहने के लिए तो हमें कृपा तू दे परमेश्वर। जैसा हारून तेरे पक्ष में रहा प्रभु, उसी मुताबिक बचपन से हर एक बच्चे लोग प्रभु तेरे पक्ष में खड़ा रहने के लिए उनके हृदय में ये वचन कार्य करे प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।